यस स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा बीएससी फाइनल ईयर का है जो ठीक है 6 सेमेस्टर में वो करेंगे कंप्लीट। स्टार्टिंग में जो है आता है हमारे पास वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस में सबसे पहले इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आते हैं हमारे पास। हम इसको कंप्लीट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो अगर वी भी यानी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले हम, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मीन्स इसी में से आ रहे हैं एलिमेंट और कोई भी ऑपरेशन लगाए तो इसी में ही जाने चाहिए। जैसे u और v हमारे पास कोई टू एलिमेंट है, v से हमारे बिलोंग करेंगे, u स्टार v भी कहाँ चला जाएगा हमारे पास, v में चला जाएगा। तो ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा हमारे पास। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर कोई भी एलिमेंट फील्ड से आ रहा है, ठीक है, और एक एलिमेंट हमारे पास u कहाँ से आ रहा है, v से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है a इंटू यू वो कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, v में जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल, एक जो एलिमेंट है वो फील्ड से आ रहा है। तो फील्ड फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, फील्ड है कि सिंपल एक लाइन में कि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे। या हमारे पास कोई भी एलिमेंट हमारे पास फील्ड से आ रहे हैं, f से आ रहे हैं, उनका सम भी f में जाएगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी f में जाना चाहिए, डिवीजन भी f में बिलोंग करना चाहिए, या प्लस करे, माइनस करे, डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे, ये क्या होना चाहिए, f में जाना चाहिए हमारे पास। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो फील्ड होता है। या सिंपल वे में हम कहें कि नॉन जीरो एलिमेंट का क्या हो जाए, इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए, तो वो फील्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या होगा, वेक्टर स्पेस के लिए हमें कोई वी नो बी एन नॉन एम्प्टी सेट है और एक फील्ड f चाहिए हमारे पास, फील्ड ओवर f। if v be a non-empty set over the field f is said to be a vector space if it satisfy the with two binary operation। टू बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जो v हमारे पास वो टू बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर होल्ड करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो v क्या होगा, v इज क्लोज्ड, मतलब एबिलियन ग्रुप होगा हमारे पास अंडर एडिशन। जो v भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास, एबिलियन ग्रुप होगा। ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिविटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इनवर्स है, और एबिलियन में है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी हमारे पास। तो v जो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, कोई भी हमने स्टार यहाँ पे कोई कंपोजिशन लगेगी हमारे पास, अंडर मतलब टू बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई। तो अंडर एडिशन तो हमारे पास भी एबिलियन ग्रुप होगा, और जो अंडर मल्टीप्लाइकेशन हमारे पास, अंडर मल्टीप्लाइकेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर v और ओवर f दोनों ही होल्ड करेंगी। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर हम v बोल रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास दो एलिमेंट हमने लिए, u स्मॉल u और स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल v है हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई एक एलिमेंट लिया हमने f से है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन v हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, au प्लस av के इक्वल आना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी है, सेकंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर f आ जाएगा, एडिशन अंडर f आ जाएगा। यहाँ पे एडिशन अंडर v है, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, टू एलिमेंट a और b हमारे पास f से बिलोंग करेगा और u किससे बिलोंग कर जाए, v से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन अंडर f है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एडिशन में क्या लेंगे, u एक एलिमेंट लिया, एडिशन में क्या लेंगे, एलिमेंट f के लेंगे, ये एडिशन अंडर क्या है, v है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, au प्लस bu, ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइकेटिव की होती है हमारे पास, a bu किसके इक्वल आना चाहिए, a b टाइम्स u के इक्वल होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई करें हमारे पास, वो फोर्थ होती है हमारे पास इसमें 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू। यू किससे बिलोंग कर रहा है, v से, और 1 किससे बिलोंग कर रहा है, f से। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड f हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
U इज बिलोंग्स टू V हो जाएगा। तो अगर ये सभी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो V क्या बनता है हमारे पास, वेक्टर स्पेस बनता है ओवर F। ठीक है, तो हम कुछ इसके एग्जांपल भी करेंगे। कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द सब फील्ड हमारे पास वेक्टर स्पेस बनता है। जैसे मतलब हमारे पास R ओवर R है, हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है, C ओवर C है, ये भी वेक्टर स्पेस है, ये तो है ही है। अगर इसकी सब फील्ड भी आ जाए, जैसे R ओवर क्या हुआ हमारे पास, ये भी इसका वेक्टर स्पेस बनेगा। क्या ओवर R नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि ये सब फील्ड नहीं है, R तो क्यों में कंटेन ही नहीं होता। मतलब कोई यहाँ का एलिमेंट आ जाए, रैशनल नंबर ले ले, वो रैशनल में थोड़ी जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करेगी। और सेकंड थिंग हमारे पास इसमें जैसे जैसे नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इसमें वेक्टर्स इन आर आर पावर एन। मतलब यूक्लिडियन वन स्पेस है, जैसे आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये सिंगल स्पेस की बात करें हमारे पास, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस को होल्ड करता है। जैसे टू स्पेस करें हम, ऑर्डर्ड पेयर्स वाइज एलिमेंट आ जाएंगे ए कोमा बी, और आर क्यूब में हमारे पास थ्री डायमेंशनल में आ जाएगा। इसी तरह से आर फोर में आर पावर एन है, ये भी वेक्टर स्पेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। एडिशन होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, इस तरह से हमारे पास आर की पावर एन, ये हम करेंगे आगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वेक्टर स्पेस में, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। फील्ड क्या है यहाँ पे, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। और हमारे पास वेक्टर्स किसको हमने रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर्स ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवर द फील्ड ऑफ जो वेक्टर स्पेस दिखाना हमने अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले देखो हमारे पास प्लेन एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या वेक्टर स्पेस बनेगा, देखो ये एक्स वाई है हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास अंडर एडिशन, जो v होता है हमारे पास वेक्टर स्पेस है, प्लेन है ना, ये प्लेन की बात कर रहे हैं। अंडर एडिशन क्या होना चाहिए हमारे पास, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी भी इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। और हमारे पास सेकंड क्या होता है हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमारे पास भी, वो भी सभी प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। मतलब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन ओवर एफ है, एडिशन ओवर वी है, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए हमारे पास स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। और हमारे पास दो प्रॉपर्टी और थी, ए बी यू इज इक्वल टू ए बी यू और वन इंटू एफ, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द एफ है, फील्ड ऑफ हमारे पास, ठीक है, फील्ड यहाँ पे आर है। तो अब देखो जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई ले लिया, अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, जैसे मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी मल्टीप्लिकेशन वाली, क्योंकि फील्ड फील्ड से हमने जैसे ये लेते हैं ना हम ए इंटू, जैसे हमने एक्स को मोबाइल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, फील्ड के एलिमेंट से एलिमेंट आना चाहिए, फील्ड क्या है यहाँ पे आर है, तो हमारे पास आर अगर हम ए क्या ले लें माइनस वन ले लें, तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट ले हम माइनस एक्स को मोबाइल, तो इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ में चला जाएगा, तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली थर्ड भी होल्ड नहीं करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट भी। चाहिए फर्स्ट सेकंड दोनों क्वाड्रेंट के वेक्टर स्पेस बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वही प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेटिव वाली है होल्ड नहीं करेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ऑल वेक्टर इन ए प्लेन, ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन, तो एक्स वाई जो प्लेन है हमारे पास, क्या ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। कंप्लीट अगर प्लेन की बात करें हम,
तो ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। सिंगल कोई फर्स्ट या सेकंड या एक क्वाड्रेंट या टू क्वाड्रेंट या थ्री क्वाड्रेंट की भी बात करें हम, तो भी अगर थ्री क्वाड्रेंट में से हम थर्ड क्वाड्रेंट में से कोई एलिमेंट ले लें या सेकंड क्वाड्रेंट में से कोई एलिमेंट ले लें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ में चला जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये नहीं बनाएगा वेक्टर स्पेस। कंप्लीट एक्स वाई प्लेन क्या बनाएगा हमारे पास, तो ये ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन की बात करें हमारे पास, वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। इसमें हमारे पास वी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, हमारे पास एक्स वाई ऑर्डर पेयर टाइप्स के होंगे क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं। तो एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, आर से आएंगे, फील्ड के एलिमेंट से आएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो किस तरह से इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा, u और v अगर b से आ रहे हैं, u किस टाइप का है, u1, u2 टाइप का है, v किस टाइप का है, v1, v2 टाइप का है, u प्लस v क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1, u2 प्लस v2 हो जाएगा जो v से बिलोंग कर रहा है। तो u हमारे पास अगर v से आ रहा है और अल्फा r से है, तो अल्फा इंटू यू क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा u1 अल्फा u2 जो कि v से बिलोंग करेगा हमारे पास। सिमिलरली आगे हमारे पास जैसे v क्या होगा, इसमें अंडर एडिशन क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एबिलियन ग्रुप बनेगा क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा हमारे पास। जैसे एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी हमारे पास u प्लस v प्लस w, अगर u v w कहाँ से आ रहे हैं, v से आ रहे हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, u प्लस v प्लस w के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल u v w कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, v से आ रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटिविटी है, इनवर्स है, ये आइडेंटिटी है, u प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस u इज इक्वल टू u हो जाएगा, ठीक है। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एडिशन हो जाएगा हमारे पास, इनवर्स भी हो जाएगा, u माइनस u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या बनेगा कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, एडिशन इन v मतलब v के एलिमेंट u और v हमने v से बिलोंग किया और a ले लिया हमने r से, तो a टाइम्स u प्लस v, ठीक है। ये हमारे पास a u प्लस a v हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर f हो जाएगा, एडिशन ओवर f हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन ओवर v है, ठीक है। तो हमारे पास a टाइम्स ये a और b इसमें ले लेंगे हम, f से r से बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से, तो u किससे बिलोंग कर रहा है, b से। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास u टाइम्स a प्लस b इज इक्वल टू a u प्लस b हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास अगर a b u है हमारे पास, तो ये किसके बोलते हैं, a टाइम्स b इंटू यू के, ये मल्टीप्लाइकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन में। फोर्थ में हमारे पास इसमें a भी हमारे पास r से है और u v से है, ठीक है। फोर्थ में 1 इंटू u इज इक्वल टू u हो जाएगा, वेयर 1 इज द बिलोंग्स टू r हो जाएगा हमारे पास, यूनिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा हमारे पास, और u हमारे पास v से आ रहा है। तो ये सभी फिल्टर कर दिया हमारे पास, बट इसमें u किस टाइप का, ऑर्डर पेयर टाइप का है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन करना होगा। हमारे पास v में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर मतलब पेयर्स में आएंगे, क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, प्लेन की बात कर रहे हैं। उनका एडिशन इस तरह से डिफाइन होगा, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन होगी। आगे हम बता देंगे कि v जो है अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप है, और जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ओवर v भी है, एडिशन ओवर f भी है, और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है और यूनिटी एलिमेंट भी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन ए प्लेन इज वेक्टर स्पेस बन जाएगा।